इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे पहले मैच में, तो जाहिर है सवाल तो फिर होंगे। अच्छा, मैं ये समझा जिस समय आपने कहा ना कैप्टनसी पे, मैं सेनेटर की समझा कि आप उसकी बात कर रही हो, क्योंकि जी उधर वो है। नहीं जी, रिजवान की कप्तानी पे हमें तो सवाल उठाने हैं क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए हैं। नहीं, सही बात है क्योंकि जी पाकिस्तान जो तवक्को हम सारे कर रहे थे, पाकिस्तान उस हिसाब से बिल्कुल नहीं खेला। शुरू में पाकिस्तान ने ज़रूर प्रेशर रखा, लेकिन है ना बाद में उस प्रेशर को ना होल्ड नहीं कर सका। और थोड़ी सी ये है कि जिस टाइम आप हारते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं जिस पे हमें बात करनी पड़ती है। अगर आप देखना कप्तानी जब से T20 शुरू हुआ ना, तो आप जो प्लान करके जाते हैं ना, ये नहीं होता कि जी आपने उस प्लान के हिसाब से चलना है। आपको मौके के हिसाब से भी ना कुछ है ना तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वाले डिसीजन मुझे नज़र नहीं आए कि जी अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स को लेके गए थे कि जी आपने 10-10 ओवर उनसे ही करवाने हैं, वो पत्थर पे लकीर है जैसे, ठीक है ना। उन्होंने जो तीनों हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने 214 रन्स दिए हैं अपने 30 ओवर में। और जो स्पिनर्स है जिनकी हम बात भी करते रहे हैं कि जी एक और स्पिनर भी रेगुलर होना चाहिए था, हालांकि सलमान ने भी और खुशदिल ने और इब्रार ने, तीनों ने मिल के ना ये 20 ओवर में 102 रन्स दिए हैं और सलमान ने 3 ओवर में 15 रन्स दिए हैं। तो आपने उनसे ओवर ही नहीं कराए। अगर जिस तरह ये हारिस रऊफ था, वो कम बैक कर रहा था, उसने 83 रन्स दिए हैं। अगर वो उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी क्योंकि जी हर ओवर में वो 1 से 2 अच्छी बॉल डाल के उससे लूज़ बॉल हो रही थी, आप यहाँ थोड़ा सा चेंज करते, यहाँ थोड़ा सा आप अपने स्पिनर्स को लेके आते, थोड़ी सी आप चेंज करते। और मैं जो बात आपसे पहले भी कर रहा था कि अगर मिडल के ओवर्स में हम विकेटें नहीं लेंगे तो इन पिचेस पे जो भी सेट हो जाएगा, सो वो आप उसको स्कोर नहीं रुकवा सकते। इवन देख लें कि लास्ट में जिस टाइम खुशदिल खड़ा हो गया था, उसने मारना शुरू कर दिया था, फिर भी हमारी होप्स थी कि हो सकता है कि स्कोर हो जाए। तो कोई भी बॉलिंग हो, इन कंडीशंस पे आपकी जो मिडल की जो उनसे बॉलर्स हैं, वो स्टार्क बॉलर से ना आप बॉलिंग करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अगर आपके पास रेगुलर बॉलर होंगे, वो आपको विकेट भी लेके देंगे और स्कोर भी कंटेन करेंगे, तो वो आपका फ़र्क डाल सकते हैं। तो मेरे ये ख्याल में कि जी आज हमारी कुछ सिलेक्शन का भी मसला था, बैटिंग ऑर्डर का भी थोड़ा सा मसला था, और मेरे ख्याल में कि जी बॉलर्स के जो ओवर्स हैं वो मेरे ख्याल में सही तरीके से ना इन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। सकी भाई, हार जाना ठीक है, गेम है, हार जीत इसका हिस्सा है। जब हम जाते हैं मैदान में तो हमें पता होता है कि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, लेकिन जब शिकस्त का जो फासला है जीत का और शिकस्त का वो इतना बड़ा हो जाए तो फिर आप मतलब क्या ही कहेंगे। अब 60 रन से आप जो है वो पहले ही मैच में हार गए हैं और ओपनर था आज, तो मोरल जाहिर ऐसे कितना आपका डाउन गया होगा। डेफिनेटली बहुत डाउन जाएगा और गया है, क्योंकि -1.200 का नेट रन जो है ना वो माइनस में चला गया है। इसको अगर रिकवर करना है, अगला मैच इंडिया फिर बांग्लादेश, अगर आप वापस आते हैं इस टूर्नामेंट में तो आपको किस मार्जिन से इंडिया को मारना पड़ेगा, जो कि हाई वोल्टेज मैच है। उसमें क्या आप नेट रन रेट देखेंगे या मैच जीतने पे देखेंगे, फिर वो कब आप कैलकुलेट करेंगे किस तरह क्या सिचुएशन है। फिर बांग्लादेश के साथ जब आएंगे, अगर आपने इंडिया को मारते हैं तो बांग्लादेश वाले मैच में भी आपको फिर यही टिकटेगी लगी होगी कि नेट रन रेट, अगर बांग्लादेश कहीं न्यूजीलैंड को मारता है, वो कहीं आगे अपनी गिच्ची बाहर निकालता है, तो भाई वहां फिर नेट, अब दिमागों में एक नई एडिड प्रेशर चीज होगी, नेट रन रेट। और पहले दिन, इवेंट के पहले दिन जी रिसर्च ये कहती है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो है, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि दोनों टीमों की स्किल्स अगर बराबर हों, दोनों टीमों की स्किल्स बराबर हों, तो वो टीम जिसकी प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी वो दूसरी टीम को मार देगी। फिर रिसर्च ये भी कहती है कि दोनों टॉप पे 2 टीमें आती हैं, एक होती है जो बहुत ज्यादा हाइपर होती है और एक होती है जो बहुत ज्यादा काम होती है। बाकी जो बीच वाले होते हैं वो कट जाते हैं, तो बहुत हाइपर अग्रेसिव और काम, इन दोनों का आपस में ऊपर जाके टाकरा होता है और ये दोनों टीमें ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाके जो काम टीम होगी वो अग्रेसिव टीम को मार देगी, क्योंकि काम वाली जो टीम है उसकी प्रेपरेशन बहुत सॉलिड होती है और वो कामनेस में एग्रेसिव को वो है पकड़ लेगी। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि कामनेस कहाँ से मिलेगी जब हम इतने बड़े डेफिसिट से हम लोग मैच हार गए हैं। तो कामनेस को कंट्रोल करना,
फिर आगे मैच के अंदर जो एग्जीक्यूशन है और उसके अंदर जो अग्रेशन वो करना है, अगर उसमें से डाउट्स आ रहे हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सुबह के प्रोग्राम में यही बात हो रही थी कि हमारी प्रेपरेशन जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है, इंडिया की है या इंग्लैंड की है। अच्छा, उनके भी इश्यूज आते हैं, और जब इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसमें कंटिन्यूटी चल रही होती, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ के एतबार से है, चाहे कप्तानी के एतबार से है, चाहे खिलाड़ियों के एतबार से है, और कट फॉर रोल्स उनके रोल्स के एतबार से है। उसमें जब कंटिन्यूटी होती है तो जब हालात आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, चाहे वो इंजरी के एतबार से है, चाहे वो फॉर्म ना लगने के एतबार से, तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें थम जाती हैं। मगर जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और फिर जब प्रेपरेशन उस तरह नहीं होगी तो किसी की फॉर्म लगी नहीं हुई है, इंजरी साथ में आ गई है, ये दो चीज़ें प्लस कंटिन्यूटी नहीं है, तीसरी चौथी जो चीज़ है वो ये है कि प्रेपरेशन सही नहीं हो पा रही होती, तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बातें चली जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी टीम जो है इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इन लड़कों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है, मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। ये अपने उस पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते, वो इस वजह से कि चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं है। और फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने पहले कहा भी उस पे आ जाए, इंशाल्लाह अगर ये चल गया तो ये ऐसे हो जाएगा, इंशाल्लाह वो ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर उन्होंने ये कर दिया तो हम ऐसे कर देंगे। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, बट आपकी प्रेपरेशन पूरी होनी चाहिए। प्रेपरेशन पूरी नहीं थी, वो ऐसे लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम चाहे वह बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, ऑटो पायलट लगा हुआ सारा काम, उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट करे, उसी तरह चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऑटो पायलट वाला काम हो, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस डायरेक्शन में किस तरह जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, किस तरह गेम बनेगी, किस तरह निकलेगी। वो जो आपको ग्लिम्स नजर आए ना थोड़े बहुत, वो जब आप खेल रहे होते हैं इस लेवल पे जाके, तो प्लेयर जब जोर लगा रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं, तो आपको वो थोड़े थोड़े से ग्लिम्स नजर आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 ओवर के, कि आपने बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से या फील्डिंग के एतबार से आपने ऑपोजिशन को थोड़े से धचके दिए, थोड़े से पंच थ्रो किए, वो आप कर रहे होते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि हम कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं। वी वर पैनिकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। न्यूजीलैंड ने बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेली है। इंजी भाई, सकी भाई जो बात कर रहे हैं कि हमें लगा ही नहीं, वो 1-2 झटके हमने ज़रूर दिए जो हमें विकेट्स मिल गई पहले से 10 ओवर के बीच में, वो 2-3 उसके बाद हम वो भी विकेट्स नहीं ले सके। और जो उनके बैटर्स जैसे आप बात करते जो सेट हो गए थे, जैसे हमने 2 सेंचुरीज करा दी पहले ही मैच में, तो किसी भी टाइम पे ना ऐसा लगा नहीं कि हम मुकम्मल तौर पे मैच में हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम हमने उनके 3 खिलाड़ियों को आउट किया ना, तो जिस टाइम उनके 2 बैट्समैन खेल रहे थे ना, उन्होंने कोई बाउंड्रीज मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी थी। हम क्या कर रहे थे, वो अपने आप को सेव कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने ना अपने जो उनसे एक 10 ओवर का कोटा था ना, उसको पूरा करने की कोशिश की कि जी इस मौके पे हमें ना आउट करने की बजाय ना, हमने कहा कि जो हमारा एक 10 ओवर का जो हमारा हिस्सा है ना, जो हमने खुश दिल से करवाना था और सलमान, इसको निकाल दें। वो इनको 4-4-5 करते करते ना वो सेट हो गए। जिस टाइम वो सेट हो गए ना, उसके हिसाब से उन्होंने फिर अपनी एवरेज ले ली। तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब तक आप रेगुलर बॉलर्स के साथ नहीं खेलेंगे, आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी, स्पेशली मिडल के ओवर्स में। ठीक है, तो आप है ना दूसरी टीम को इन फ्लैट पिचेस पे अगर आप आउट नहीं करेंगे तो आप है ना इनको स्कोर नहीं रुकवा सकते। तो और दूसरी चीज़ ये कि आज बॉल आपने स्पिन होता हुआ देखा, क्योंकि जी स्पिन हो रहा था। इब्रार जो आपको इतने अच्छे टच में नज़र नहीं आ रहा था, आज बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की, 47 रन दिए उसने 10 ओवर्स में। तो इसका क्या मतलब था, यहाँ फ़ौरन आपको डिसीजन ये करना था कि जी स्पिनर्स के लिए ना उनको खेलना आसान नहीं हो रहा कि मैंने स्पिनर से ज़्यादा ओवर करवानी है। ठीक है, तो आपने ना वहाँ फास्ट बॉलर से आप है ना बॉलिंग करवाते रहे। आपने ना जहाँ आउट करने की बात शुरू में जिस टाइम वो नए बैट्समैन आए थे ना, वहाँ आपने हमला करवाना था, जहाँ आप है ना उसको लेके आ